हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को कवि देव 5.0 यूट्यूब चैनल में स्वागत है। हम लोग 11th फिजिक्स के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे थे। आज की इस लेक्चर में हम लोग फिजिक्स के ब्रांच के बारे में जानेंगे। फिजिक्स की कितनी शाखा होती हैं। पिछले वीडियो में हम लोग फिजिक्स की परिभाषा पढ़े थे, फिजिक्स किस सब से निकल कर बना है उसके बारे में जानकारी अध्ययन किए थे, और ये भी जाने थे कि विजिबल और इनविजिबल के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त किए थे। यह सब नेचर के अंतर्गत आती है। फिजिक्स ग्रीक शब्द के फिजिक्स से बना है, जिसका अर्थ होता है प्रकृति। और प्रकृति दो प्रकार की होती है, विजिबल और इनविजिबल के रूप में। आज हम लोग यहाँ से जान पाएंगे कि फिजिक्स की कितनी शाखा होती है। तो ब्रांच ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स की दो शाखा होती है। पहला को बोलते हैं क्लासिकल फिजिक्स, जिसको हिंदी में कहते हैं चिर समत भौतिकी। दूसरा को बोलते हैं मॉडर्न फिजिक्स, जिसको बोलते हैं आधुनिक भौतिकी। मॉडर्न फिजिक्स 12 क्लास में पढ़ना है। मॉडर्न फिजिक्स का पूरा पार्ट 12 क्लास में पढ़ना है। चिर समत भौतिकी जो है, यह सन 1900 ईस्वी से पहले की भौतिकी है। 1900 ईस्वी के पहले जो नियम दिया गया था, उन सभी नियमों को हम लोग जो अध्ययन करते हैं उसको हम लोग क्लासिकल फिजिक्स के अंतर्गत पढ़ते हैं। पार्ट्स ऑफ क्लासिकल फिजिक्स, यानी क्लासिकल फिजिक्स के कितने भाग होते हैं, तो मुख्य रूप से 5 को भाग होते हैं। पहला को बोलते हैं मैकेनिक्स, जिसको हिंदी में कहते हैं यांत्रिकी। दूसरा को बोलते हैं थर्मोडायनेमिक्स, जिसको हिंदी में कहते हैं उष्मागतिकी कहते हैं। तीसरा को बोलते हैं साउंड एंड वेव, ध्वनि और तरंग कहते हैं। पहला, दूसरा और तीसरा, यह जो पार्ट है दोस्त, यहाँ से लेके यहाँ तक यह पढ़ना है 11 क्लास में। अब यह दो पार्ट है। चौथा का बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, विद्युत चुंबकत्व हिंदी में कहते हैं, ऑप्टिक्स प्रकाश भी कहते हैं। यह हम लोग 12 क्लास में पढ़ते हैं, और यहाँ पे पूरा 12 क्लास से पढ़ना है, 11th में नहीं पढ़ना। इसमें कोई टॉपिक 11 क्लास में नहीं पढ़ाई जाएगी। पहला को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड मैटर वेव, इसको हिंदी में कहते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव और द्रव्य तरंगे कहते हैं। दूसरा को बोलते हैं एटॉमिक फिजिक्स कहते हैं, परमाणु भौतिकी कहते हैं। तीसरे को बोलते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स, जिसको हिंदी में नाभिकीय भौतिकी कहते हैं। चौथा को बोलते हैं सेमीकंडक्टर एंड लॉजिक गेट कहते हैं, अर्धचालक है, और तर्क द्वार कहते हैं, लॉजिक गेट को तर्क द्वार कहते हैं। और नेक्स्ट को बोलते हैं कम्युनिकेशन ऑफ सिस्टम, संचार व्यवस्था कहते हैं। तो फिजिक्स का दो शाखा होता है, पहला क्लासिकल, दूसरा मॉडर्न। यहाँ पर नोट पॉइंट नंबर लिखे हैं, फादर्स ऑफ क्लासिकल फिजिक्स, तो बोलना सर आइजैक न्यूटन। क्लासिकल फिजिक्स का पिता सर आइजैक न्यूटन को कहा जाता है। और फादर्स ऑफ मॉडर्न फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स का पिता कहा जाता है अल्बर्ट आइंस्टीन को कहा जाता है। ऐसे रियल में अल्बर्ट आइंस्टीन माइकल फैराडे को ज्यादा श्रेय देते थे, लेकिन माइकल फैराडे को यहाँ पे नहीं लिखा जाता है, यहाँ पे अल्बर्ट आइंस्टीन को लिखा जाता है। यह प्रोफेसर थे, लेकिन यहाँ पे शॉर्ट में लिखा जाता है अल्बर्ट आइंस्टीन। यह जर्मनी के रहने वाले साइंटिस्ट हैं, और ये इंग्लैंड के रहने वाले साइंटिस्ट हैं। तो क्लासिकल फिजिक्स का पिता सर आइजैक न्यूटन को कहा जाता है, और मॉडर्न फिजिक्स का पिता अल्बर्ट आइंस्टीन को कहा जाता है। तो दोस्तों, यह छोटा सा एक वीडियो था, हम लोग जान पाए कि फिजिक्स की कितनी शाखा होती है और उन शाखाओं में क्या क्या पार्ट पढ़ना है। तो हम लोग की 11 क्लास में यही 3 को पार्ट पढ़ना है, यहाँ पे लिख दिए। और यहाँ से चौथा और पांचवा, अब यह पूरा पार्ट सब 12 क्लास में पढ़ना है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और ऑप्टिक्स, यहाँ दोनों को पढ़ने के लिए हमें मैकेनिक्स, साउंड एंड वेव को पढ़ना बहुत जरूरी है। 12 क्लास में थर्मोडायनेमिक्स यानी उष्मागतिकी का यूज बहुत कम होता है। एनसीईआरटी के मुताबिक 11 क्लास में दूसरे पार्ट में पढ़ाई जाती है थर्मोडायनेमिक्स को। अब पहला पार्ट में पढ़ाया जाता है मैकेनिक्स, साउंड एंड वेव। ये भी है, कभी कभी यहाँ पे हम लोग अलग अलग भी पैटर्न चेंज होते रहता है, लेकिन यह 3 पार्ट 11 क्लास से पढ़ना है, और यह 2 पार्ट पढ़ना है 12 क्लास में। तो चौथा पांचवा, यह पूरा चीज को पढ़ने के लिए 11 क्लास का चैप्टर पढ़ना बहुत जरूरी हो जाता है। 11 क्लास का सिलेबस 12 क्लास से थोड़ा सा ज्यादा है, इसीलिए 11 क्लास इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो आप लोग इसको बढ़िया से उतार लीजिए, जानकारी प्राप्त कर लीजिए कि फिजिक्स कितने प्रकार का होता है।
यहाँ से हम लोग न्यू चैप्टर का स्टार्ट करेंगे 11th क्लास में। स्टार्टिंग से जानेंगे 11th क्लास का क्या क्या सिलेबस है। यह जो सिलेबस है यह क्लासिकल फिजिक्स और मॉडर्न फिजिक्स का सिलेबस है। 11th क्लास का इसमें जब टूटेगा, यहाँ से मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, साउंड एंड वेव, अलग अलग टॉपिक निकलता है, तो हम लोग धीरे धीरे जानेंगे। आप लोग सपोर्ट कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। किसी तरह से बोलने या लिखने में किसी तरह से त्रुटि या गलती होगा तो आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा, उसको सुधार करके एक नया वीडियो और बढ़िया से बनाने का प्रयास करेंगे। छोटा सा वीडियो था, उसको बढ़िया से आप लोग अध्ययन कीजिएगा। आज के लिए बस इतना है।